नमस्कार। सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की, जो नए स्लैब्स आए हैं उसके बारे में। जो ये नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर मैंने बनाया है एक्सेल के ऊपर, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। वहाँ से डाउनलोड करके अपनी इनकम डाल के आप चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना टैक्स आएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो आपको इनकम होगी, उसकी ग्रॉस इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। ग्रॉस इनकम से मेरा मतलब है जो टोटल इनकम आपको मिलती है, जो आपके खाते में आती है वो नहीं। खाते में आपकी जो इनकम आती है उसे हम नेट इनकम कहते हैं, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिडक्शंस होती हैं। आपकी सेविंग्स वगैरह सब उसमें कटी भी होती हैं। कोई आपको कोई टैक्स कट रहा होता है या कुछ और अमाउंट कट रहा होता है तो वो सब कटता है। तो वो नेट इनकम कहलाती है। ग्रॉस इनकम आपको आपकी सैलरी स्लिप से मिल जाएगी। आपके सैलरी स्लिप में लेफ्ट साइड में जो टोटल दिया होता है, आपका बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट सब मिला के एक ग्रॉस पे होती है। जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वो आपकी ग्रॉस पे होती है। इस ग्रॉस पे के अंदर आपको, आपका अगर कोई बच्चों का ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट आपने लिया है, लीव एनकैशमेंट लिया है, आपको कोई बोनस मिला है, इस प्रकार का कोई भी अमाउंट अगर आपको ऑफिस से मिला है जो कि टैक्सेबल होता है, तो उसको आपको जोड़ लेना है। पहले आपको अपनी पे जोड़नी है टोटल 12 महीने की, और उसके बाद उसमें ये अमाउंट जोड़ना है। जो सरकारी एम्प्लॉय हैं और उनके लिए एक इसमें अलग बात है कि उनको जो सैलरी है कुछ डिपार्टमेंटों में मार्च पेड इन अप्रैल कहलाता है, कि मीन्स मार्च की जो सैलरी है वो अप्रैल के बजट से देते हैं। होते वो 12 ही महीने हैं, मगर उनकी जो मार्च की सैलरी है, उन्हें उन सरकारी एम्प्लॉइयों के लिए सिर्फ है कि उनको अपनी मार्च से लेके फरवरी तक की सैलरी कैलकुलेट करनी है। मार्च 2023 की सैलरी से लेके फरवरी 2024 तक की सैलरी। अब आपने एक टोटल, आपको पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। जो भी आपका ग्रॉस अमाउंट आता है, आपको इस जगह पे, यहाँ पे जहाँ ये लिखा है, मैं डाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरी इनकम है 4.5 लाख रुपए, तो मैं यहाँ 4.5 लाख रुपए डालूंगा। जैसे ही मैं 4.5 लाख रुपए डालूंगा तो देखिए यहाँ पे जो टैक्स है वो जीरो दिखा रहा है मुझे। नेट टैक्सेबल अमाउंट जो आ रहा है, नेट टैक्स, ये जीरो है मेरा। तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर देगा। आपको मैं बता दूं, अगर इसमें एक अमाउंट आपको और लेस करना है, वो है 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो ग्रॉस अमाउंट आएगा उसके अंदर से आपने 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके यहाँ पे डालना है। उस अमाउंट को आप डालेंगे ग्रॉस पे के अंदर। ग्रॉस पे मैंने आपको बता दिया है, आपकी बेसिक, एचआरए, टीए जितना भी आपको मिलता है, उसके अलावा ट्यूशन फीस, लीव एनकैशमेंट, डीए का एरियर, जितना भी सब आपको मिला, उसका टोटल करना है। उसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है। उसके बाद जो आएगी वो आपकी वो पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे वो अमाउंट डालना है। उसके बाद आप जैसे ही वो अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए वो क्रॉस पे जो आपकी आई, आपने बेसिक ग्रेड पे डीए 12 महीने का जोड़ा, उसके बाद आपको कोई ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट मिला है या कोई और रिम्बर्समेंट मिला है, आपने लिया है, तो जो टैक्सेबल है खास तौर पे। अगर आपको ट्रांसपोर्ट का कोई रिम्बर्समेंट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। वो क्योंकि आपका एक्सपेंस होता है, उसी को आप वापस ले रहे होते हैं, तो उसको नहीं मिलता। मान लीजिए यहाँ पे मेरी इनकम लगभग 7 लाख रुपए आई है, तो 7 लाख रुपए तक यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर 7 लाख रुपए से एक भी रुपया ऊपर हो जाता है तो यहाँ आपका टैक्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7 लाख 1 रुपए भी अगर आपका हो जाता है तो यहाँ आपका टैक्स आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 8 लाख रुपए है, तो मैं 8 लाख रुपए डालूंगा तो 8 लाख रुपए पे 35,000। 10 लाख रुपए है मेरी, तो सॉरी गलत हो गया, 10 लाख, एक जीरो कम हो रहा है। 10 लाख है तो 60,000 रुपये। इस प्रकार से आप जो भी अमाउंट, जो भी आपका एग्जैक्ट फिगर आता है, ये आपको एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करके दे देगा। और जो एग्जैक्ट अमाउंट आपका आएगा उसका ये कैलकुलेट करके 12 महीने का डिवीजन भी आपको यहाँ पे नीचे दे रहा है कि 8,404 रुपये का यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से आप अपना टैक्स कैलकुलेट करके आप बोल सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को कि इतना अमाउंट पर मंथ मेरा काटा जाए। तो आपको जो फरवरी और मार्च में एकदम से टैक्स कटने का प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। आपकी इस चीज़ प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन आपको यहाँ दे दिया है। और मैंने इनकम टैक्स के ऊपर एक अलग वीडियो अलग से भी बना के डाली है कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे टोटल इनकम पे आ रहा है। हमें ओल्ड रिजीम लेनी चाहिए या न्यू रिजीम।
अगर आप चाहते हैं कि आपका इसी प्रकार का जैसा ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों की कैलकुलेशंस करके मैं दिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं उस प्रकार का एक कैलकुलेटर और बना दूं जिसमें आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की अपनी टैक्स कैलकुलेशन का कंपैरिजन देख पाएंगे, और आप निर्धारित कर पाएंगे कि आपको न्यू रिजीम लेनी चाहिए या ओल्ड रिजीम। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ये अपने दोस्तों से सभी से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत मैंने मेहनत के द्वारा इस कैलकुलेटर को बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मुझे कौन सा रिजीम लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सा टैक्स स्लैब अच्छा है, मुझे ओल्ड रिजीम लेके फ़ायदा होगा या न्यू रिजीम, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसका कैलकुलेटर बना के अलग से एक वीडियो बना के उसको भी अपलोड कर दूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।